हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं अंकित गोयल। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में किया था एमओएफ, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट और कुछ कंपाउंडेड के बारे में। देखिए, कंपाउंडेड का आगे का करने के लिए मैंने बताया था कि हमें करना होगा लॉग टेबल को। लॉग टेबल है क्या? हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने देखा होगा लॉग टेबल को, और कुछ हो सकता है ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हो लॉग टेबल के बारे में। लॉग टेबल है क्यों और पर्पस क्या है लॉग टेबल का? देखिए, लॉग टेबल है हमारे पास जब हम किसी ऐसी कैलकुलेशन के आगे अटक जाएं जिसको नॉर्मली करना बहुत ही मुश्किल है, या हम कहें कि वो पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए, उसको सोल्व करने का पर्पस है लॉग टेबल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बता देता हूं कि मान लो मेरे पास एक फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए मेरे पास एक फंक्शन है 5x to the power 0.15 which is equal to 175। देखिए मेरे पास एक ये फंक्शन है 5x to the power 0.15 is equal to 175। तो क्या आप इस क्वेश्चन में x की वैल्यू को निकाल सकते हैं? देखिए, आई एम डैम श्योर कि आप इसकी वैल्यू को नहीं निकाल सकते। इवन अगर मैं अपनी बोलूं, नॉर्मल तरीके से मैं इसकी वैल्यू को नहीं निकाल सकता हूं। तो इसकी वैल्यू को निकाला कैसे जाएगा? तो ऐसे क्वेश्चनों में जब हम अटक जाते हैं तो इसको आगे का सॉल्व करने का पर्पस है लॉग टेबल। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि लॉग टेबल है क्या। पहले मैं आपको लॉग टेबल दिखाऊं, इससे पहले मैं आपको लॉग की 2-3 प्रॉपर्टीज के बारे में बता देता हूं। हमें लॉग की 3 प्रॉपर्टीज करनी होती है। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2 एंड प्रॉपर्टी नंबर 3। सबसे पहली लॉग की प्रॉपर्टी होती है व्हेन टू फंक्शंस आर गिवन एज मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। अगर हमारे पास कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हैं तो हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ लॉग। तो देखिए हम क्या करते हैं। लॉग अगर mn है तो इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 होती है log m प्लस log n। प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करें तो क्या होगा? अगर हम बात करते हैं log m डिवाइडेड बाय n की, अगर मेरे पास फंक्शन में m और n डिवाइडिंग फॉर्म में हैं तो हम क्या करेंगे? अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस करते हैं, अगर डिवाइड होगा तो क्या करेंगे? log m माइनस log n। हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रॉपर्टी नंबर 3 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं अब करने जा रहा हूं। इस प्रॉपर्टी को जरा ध्यान से समझेंगे। अगर मेरे पास log m टू द पावर n है, मतलब अगर मेरे पास फंक्शन पावर की फॉर्म में है, तो क्या करेंगे? जैसे कि ये वाला फंक्शन था, इसकी पावर के कारण ही तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पाए। अगर मेरे पास यहां पर भी फंक्शन पावर की फॉर्म में है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे? हम करते हैं n आगे आ जाएगा और फंक्शन हो जाएगा log m, मतलब पावर को आगे लाने का काम कर दी है ये प्रॉपर्टी। मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ये हमारी 3 प्रॉपर्टी होती हैं और आज हम जो क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 3 ये दोनों ही यूज में आएंगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा लॉग टेबल के बारे में, लेकिन इससे पहले मैं आपको लॉग टेबल के बारे में बताऊं, मैं आपको लॉग टेबल एक बार दिखा देता हूं कि लॉग टेबल होती कैसे है। देखिए, इसे बोलते हैं हम अपनी लॉगरिथम।
इसे बोलते हैं हम अपनी लॉगरिथम। ये लॉगरिथम की जो टेबल होती है, ये देखिए स्टार्टिंग कहां से होती है, ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 10 से। हम इसकी वैल्यू को 10 से स्टार्ट करते हैं और चलती कहां तक है ये ऐसे आगे चलते चलते जाएगी हमारी फर्स्ट पेज पर 99 तक। और कुछ स्टूडेंट्स की बुक में ये टेबल 55, 56, 54 कुछ ऐसे भी गिवन होती है, बट ये लॉग टेबल हर किसी की बुक में 2 पेजेस में होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 एंड लास्ट फ्रॉम, आप अगर देखेंगे इसे तो लास्ट होती है हमारे पास फ्रॉम 99। ये हम सभी के पास होगी। और देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी की बुक के सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो लिखा होगा लॉगरिथम, और उससे नेक्स्ट पेज पे लिखा होता है एंटी लॉगरिथम, जिसे हम एंटी लॉग बोलते हैं। लेकिन पहले हम बात करेंगे लॉग टेबल की, लॉगरिथम की। तो यहां से हमें पता चल गया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 10 टू 99 तक है हमारे पास ये। चलिए अब देखते हैं एक बार स्टार्टिंग में दोबारा। हमारे पास जो लॉग टेबल होती है ये कुछ ऐसे होती है, यहां से 10 से स्टार्ट होता है, फिर 0 टू 9 का कॉलम होता है और फिर 1 टू 9 का कॉलम होता है। देखिए मैं अपने कागज पे भी आपको बना के दिखाता हूं एक बार इसे। और ये भी बताऊंगा मैं आप इसे देखते कैसे हैं। देखिए मेरे पास कुछ इस टाइप से दे रखी होती है टेबल, हमारे पास टेबल कुछ इस टाइप से दे रखी होती है। यहां से स्टार्ट होता है हमारा 10 और 11, 12 से करते 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 ही जाएगा 99 तक। और फिर यहां पे दे रखा होता है 0, 1, 2 से लेकर करते करते जाएगा ये 9 तक। एंड लास्ट ये दे रखा होगा 1 से, और 2 से लेकर ये दे रखा होगा हमारे को 9 तक, 10 टू 99। और ये जो हमारे पास होता है, ध्यान से देखेंगे इसे हम, ये वाला जो स्लॉट है, ये वाले से लेकर ये वाले तक जो हमारे पास गिवन है डाटा, ये होती है हमारी फर्स्ट 2 डिजिट होती है हमारे पास ये वाली। किसी भी लॉग टेबल को देखने के लिए हमें कम से कम 3 डिजिट में होना जरूरी है। किसी भी लॉग टेबल को देखने के लिए हमारे पास जो वैल्यू होगी वो कम से कम 3 डिजिट में होगी। 10 से लेकर 99 तक फर्स्ट 2 डिजिट, और थर्ड डिजिट के लिए हम लेते हैं ये वाले नंबर। ये वाले जो नंबर है मेरे पास, ये है थर्ड डिजिट के लिए। और फिर जो यहां से यहां तक के जो नंबर है मेरे पास, ये होता है फोर्थ डिजिट के लिए। देखिए मैं आपको लॉग टेबल बुक से तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, आपको आपके इस कैलकुलेटर से भी निकालना सिखाऊंगा। सिंपल कैलकुलेटर से भी हम सीखेंगे लॉग टेबल को, ठीक है। देखिए अब हमें एक बात तो समझ में आ गई कि लॉग टेबल के लिए मिनिमम 3 डिजिट चाहिए और मैक्सिमम 4 डिजिट चाहिए। अब देखते हैं हमारे पास, सपोज करता हूं मैं, मेरे पास एक वैल्यू है और वो वैल्यू है 375, और वो वैल्यू है 375। अगर मुझे इसकी लॉग टेबल में वैल्यू चेक करनी हो तो चेक करेंगे कैसे? तो पहले इसकी वैल्यू को चेक करने के लिए हमारे को फर्स्ट 2 डिजिट चाहिए। मान लो मेरे पास 37 यहां लिखा है, तो ये आ गया 37 फर्स्ट 2 डिजिट, और थर्ड डिजिट में क्या लिखा है मेरे पास, विच इज 5। यहां आ गया मेरे पास 5। अब मुझे देखना है 37 का 5 में, 37 का
ये जो वैल्यू आपको यहां पर गिवन होगी वो वैल्यू आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया है? अब देखो मैं आपको बता देता हूं इसी के आगे। मान लो मेरे पास वैल्यू गिवन है 37 का 5 में देन 4 में। मैंने बताया है हम लॉग में जो वैल्यू देखते हैं वो मैक्सिमम 4 डिजिट तक देखते हैं। 3 की तो हमें समझ में आ गई, अगर हमारे पास वो 4 में हो तो हम कैसे देखेंगे? रूल वही है, फर्स्ट 2 मतलब 37, देन है थर्ड कॉलम में 5, वो आ गया ये वाली वैल्यू। एक वैल्यू तो ये हम लिख लेंगे, ठीक है, ये वैल्यू को हम यहां पर एक बार लिख लेंगे, कोई भी वैल्यू होगी, और ये वैल्यू आपको 4 डिजिट में गिवन होती है। मान लो ये वैल्यू है मेरे पास 1 2 3 4 या 1 2 3 5 वैल्यू है, मान लेते हैं हम ये, ठीक है, मान लेते हैं ये वैल्यू है मेरे पास 1 2 3 5 मान लेते हैं। अब मेरे को देखना है इसके आगे फिर फोर्थ कॉलम, तो हम क्या करेंगे? फोर्थ कॉलम ये है, यहां पर 4 लिखा है, यहां पर इसके नीचे भी हम आ जाएंगे यहां तक, और इसी के सामने वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू होगी, इस वैल्यू को इसके अंदर हम यहां पर ऐड कर देंगे, ठीक है। यहां पर मान लो मेरे पास वैल्यू गिवन है 12, तो ये वैल्यू हमारी इसमें ऐड हो जाएगी, याद रखना। तो ये हो जाएगा 7 4 2 1, ये आप वैल्यू ऐसे देखते हैं। समझ में आ गया है? ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है लॉग टेबल का देखने का। देखिए अब मैं लॉग टेबल को आपको बुक से सिखाता हूं। बुक से सीखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले उसको देखना पड़ेगा हमारे को। देखिए पहले तो मैं कुछ यहां पे डिजिट लिख लेता हूं लॉग टेबल के लिए। वो डिजिट क्या है उसको देखते हैं। मेरे पास मान लो फंक्शन है x का, x मेरे पास क्या है? मेरे पास है सबसे पहले 2 15, अभी मैंने एक वैल्यू लिखी है 375, और कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं आप, लेकिन वैल्यू नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आपके लिए नेगेटिव वैल्यू होती भी नहीं है तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। यहां पर वैल्यू है मान लो 4795। आगे चलते हैं, यहां पर मैं 2 वैल्यू स्पेशली लिख रहा हूं, 33957, और एक वैल्यू लिख देता हूं मैं 33953। अब आगे चलते हैं हम। मेरे पास मान लो वैल्यू है 7, या ऐसे कर देते हैं 2735 कर देते हैं, कोई भी वैल्यू लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो मैं इसके आगे वैल्यू लिखूंगा वो थोड़ा ध्यान से देखना आप। अब हम चालू कर रहे हैं पॉइंट्स में, 273.5, इसके आगे 27.35। देखिए नंबर मैं यही रिपीट कर रहा हूं, और इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। नंबर है 2.735 और अब है 0.2735, एंड लास्ट एक नंबर हम लिखते हैं 0.02735, ठीक है। एंड एक नंबर और मैं लिख देता हूं, कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं, इसके लिए 1.005 कर देता हूं, ठीक है। मेरे पास मान लो मैंने ये कुछ नंबर्स लिख दिए हैं, ये नंबर्स मैंने कुछ लिख दिए हैं। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नंबर आपके पेपर में आ ही नहीं सकता, और इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नंबर हमारे पास होता भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम लॉग टेबल देखेंगे कैसे। अगर मैं लॉग टेबल की बात करूं तो हम इसको देखेंगे कैसे, वो यहां पे देखेंगे हम लोग। हमें निकालना है इसका log x। देखिए अब हम करने से पहले यहां पर एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। लॉग टेबल को सॉल्व करने से पहले हमें इनकी वैल्यूज को पॉइंट्स में लिखना होता है। पॉइंट्स में कैसे लिखेंगे? मेरे पास नंबर देखिए क्या है,
नंबर है मेरे पास 2। हमें लॉग टेबल में नंबर के बदले चाहिए होता है डिजिट। यहां पे डिजिट काउंट करते हैं। डिजिट क्या है? डिजिट है मेरे पास यहां पे 1। ध्यान से देखेंगे, यहां पे डिजिट है 1, यहां डिजिट है 2, यहां डिजिट है 3 और यहां डिजिट है 4, यहां डिजिट है 5। तो हमें देखना है कि डिजिट क्या है हमारे पास। जितनी भी डिजिट होती है -1 लॉग का आंसर होगा, ये कंफर्म है। डिजिट अगर 1 है तो इसका आंसर 0 पॉइंट में होगा। डिजिट अगर 2 है तो आंसर 1 पॉइंट में होगा। डिजिट अगर 3 है तो आंसर 2 पॉइंट में होगा। डिजिट अगर 4 है तो आंसर मेरा 3 पॉइंट में होगा। समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूं? यहां देखिए, डिजिट कितनी है मेरे पास? डिजिट है मेरे पास 5, तो आंसर 4 पॉइंट में होगा। यहां भी 5 है तो 4 पॉइंट में होगा। इसके आगे देखेंगे, अब नीचे का जरा ध्यान से समझना है हम लोगों को। यहां पे डिजिट है मेरे पास कितनी? 4 है, तो आंसर होगा 3 पॉइंट में। यहां पर अब देखिए, अब चालू हो गया है हमारे पास पॉइंट वाला। अब देखिए, पॉइंट वाले केस में हम क्या करते हैं? लॉग टेबल को सॉल्व करने के लिए हमें देखना होता है पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं। पॉइंट से पहले डिजिट है मेरे पास 3, तो इसका आंसर होगा 2 पॉइंट में, क्योंकि मैंने बताया है जितनी भी डिजिट होती है -1। तो यहां पर आ गया मेरे पास 3 पॉइंट है, तो आंसर होगा 2 पॉइंट में। यहां पर अगर 2 डिजिट हैं तो मेरे पास आंसर आएगा 1 पॉइंट में। अगर 1 है तो आंसर आएगा 0 पॉइंट में। अब देखिए नीचे एक बार, यहां पर भी पॉइंट से पहले क्या लिखा है? 1, तो इसका आंसर आएगा 0 पॉइंट में। अब पंगा है मेरे पास इन दोनों पॉइंट्स का, क्योंकि पॉइंट से पहले क्या है? कुछ भी नहीं। अगर पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब पॉइंट से पहले हम मानते हैं 0। और रूल क्या है? अगर पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है तो एज पर रूल हम -1 करेंगे। तो 0 - 1 हमारा हो जाएगा -1। और याद रखना, 1 के ऊपर ये जो बार लगाया है, ये सिंबल होता है इसमें माइनस का। ये जो बार वाला सिंबल है, ये वाला सिंबल, ये शो करता है नेगेटिव। तो अगर मेरे पास पहले पॉइंट होगा तो आंसर आ गया -1। अब यहां पर और एक देखिए ध्यान से, पॉइंट तो है पहले ही, मतलब माइनस में तो आंसर होगा ही। अगर पॉइंट के बाद 0 है तो एक माइनस और हो जाएगा, तो एक माइनस इसका और एक माइनस इसका, तो आंसर आएगा -2। एक और बता देता हूं मैं आपको, नीचे देखेंगे, अगर मेरे पास होता 0.002735 होता तो क्या होगा? अब देखिए, मैंने बताया है पॉइंट से पहले क्या हो गया? नेगेटिव, क्योंकि अगर स्टार्ट है मेरे पास पॉइंट से तो -1 तो लग गया। उसके बाद हमें देखना है 0 कितनी है, तो -1 इस पॉइंट का, -2, -3, तो ये आ गया -3। तो 3 के ऊपर बार मतलब हो गया -3। अब देखिए हमारे पास, अच्छा एक चीज और यहीं पे देख लीजिए, जब हम अपने क्वेश्चन में ये वाले पॉइंट, ये जो मैंने अभी आपके सामने लगाए हैं ये वाले पॉइंट, जब हम अपने क्वेश्चन में ये वाले पॉइंट लगा लेते हैं तो हमारे क्वेश्चन में से ये वाले जितने भी पॉइंट्स होते हैं, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, हमें मान के चलना होता है ये सारे के सारे पॉइंट खत्म। मतलब अब चाहे नंबर ये हो और चाहे नंबर ये हो और चाहे नंबर ये हो, इसीलिए मैंने सारे के सारे नंबर सेम लिए हैं। अब नंबर चाहे कोई सा भी हो, हमारी वैल्यू पॉइंट हटने के बाद सेम हो जाएगी। ये भी 2735 है, ये भी 2735 है, ये भी 2735 है। हमारे लिए सारी नंबर सब इक्वल हो जाएंगे। अब हम देखेंगे अपनी लॉग टेबल। आ जाते हैं जरा यहां से। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सबसे इजी वाली, विच इज 375। देखिए लॉग टेबल में हम आते हैं, चलिए ये हम यहां पे रख लेते हैं अपनी लॉग टेबल को एक बार। ये हमारी है लॉग टेबल, ठीक है। मैंने बताया है हमें सबसे पहले कौन सी वैल्यू देखनी है, हमें सबसे पहले देखनी है अपनी 375।
अगर मैं बात करूंगा 375 की, तो सबसे पहले 2 डिजिट कौन सी हुई है मेरे पास? मेरे पास सबसे पहले 2 डिजिट हो गई 37। यहां पर हम देखते हैं ये आ गया 37। चलो इसको मैं यहां से लगा भी लेता हूं, ये आ गया 37। आगे क्या है मेरे पास? 5। हमें ऊपर से देखना है फिफ्थ कॉलम, ये है मेरे पास फिफ्थ कॉलम। इसके नीचे नीचे चलते जाते हैं और छोड़ेंगे नहीं इसको, ये हम यहाँ पे चलते जाते हैं और 37 वाले कॉलम में आ जाएंगे हम इसको लेकर, जो हो जाएगा ये आ गया। अब देखिए 37 के सामने यही कॉलम है, ये हमें दिख रहा है, ये आ गया 37, ये रहा 37 और ये आ गया मेरे पास फिफ्थ कॉलम। तो कितना आ गया? 57 40। तो हमारा जो इसका आंसर होगा, अगर हम अपने आंसर की बात करें 37 के 5 की, तो वो कितना आएगा? 57 40। क्लियर हो गया? देखिए, अच्छा मैंने आपको बताया है हम लॉग टेबल देखते हैं मैक्सिमम 4 डिजिट तक, लेकिन मिनिमम 3 डिजिट तक। याद रखना, हम लॉग टेबल देखेंगे मिनिमम 3 डिजिट की और मैक्सिमम 4 डिजिट की। एज पर बुक, कैलकुलेटर से आप जो मर्जी देख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है हमारे पास। हम बात करेंगे लॉग टेबल की। अगर हम लॉग टेबल देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बुक, तो वो देखेंगे मैक्सिमम 4 डिजिट, और अगर हम बात करें बुक से ही देखने की तो मिनिमम 3 डिजिट। चलिए अब हम आगे चलते हैं, मेरे पास क्या आएगा इसके आगे। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं 15 का कैसे देखेंगे। 15 के लिए हम क्या करेंगे, लॉग टेबल में मेरे को 15 की वैल्यू देखनी है। देखिए लॉग टेबल में सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट कॉलम होता है 0 और यहां पर गिवन है 15। अब देखिए 3 डिजिट के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर के आगे 0 आप जितनी मर्जी लगा सकते हैं। अगर जैसे 15 है तो सिर्फ 15 की कोई वैल्यू नहीं है, हमें 15 को किसी एक वैल्यू पे देखना पड़ेगा, और वह वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू होगी 15 का 0। ये आ गया मेरा 15 और ये आ गया 0, तो वैल्यू कितनी हो गई? 1761। तो अगर हम लॉग टेबल में वैल्यू की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 15 का 0 में 1761। ऐसे ही अगर मैं बात करूंगा 2 की, तो 2 की वैल्यू कैसे देखेंगे? 2 तो सिंगल डिजिट है, कम से कम 3 डिजिट का होना जरूरी है, तो हम इसको भी पहले 0 लगाकर 3 डिजिट बना लेंगे। तो 2 क्या हो जाएगा? 2 के आगे 0 लगाया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 20 की। देखिए 20 की वैल्यू आ गई। 20 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 20, ये आ गया और इसके आगे फिर 0 लगा लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 20 का 0 में 3010। तो हम इसका आंसर लिख लेंगे 3010। ठीक है, देखिए हम लॉग टेबल की वैल्यूज को ऐसे देखते हैं। अब मैं आपको एक बार थोड़ा बता भी देता हूं कि क्या हम अपने इस कैलकुलेटर से लॉग की वैल्यू को देख सकते हैं। क्या हम अपने कैलकुलेटर पर लॉग की वैल्यू को देख सकते हैं? देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि log 2 की वैल्यू कितनी थी? 0.3010। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, अगर आप देखिए समझिए 2 की वैल्यू है 0.3010, अगर मैं इसको कर दूं 0.3011 तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं। देखिए लॉग टेबल को हम लोग चलते हैं राउंड ऑफ करके, और माइनर का मतलब ये नहीं कि 0.3 के बदले 0.4 हो जाए, विच इज रॉन्ग। लास्ट की 1 या 2 डिजिट अगर हम हल्का सा राउंड ऑफ कर देंगे तो वो गलत नहीं कर सकता टीचर, क्योंकि लॉग टेबल हम लोग जो बनाते हैं वो बहुत बड़ी वैल्यूज की बनाते हैं, तो लॉग टेबल जो निकलता है वो राउंड ऑफ करके ही निकलता है। चलिए मैं आपको एक बार कैलकुलेटर से बता देता हूं। मेरे पास कैलकुलेटर पर निकालना है लॉग, तो देखिए आपके पास कोई भी नंबर हो, जैसे जो मैंने नंबर लिखे हैं कोई भी नंबर हो, आपने क्या करना है, वो नंबर को सिर्फ प्रेस करना है। ये आ गया 2, क्योंकि मैं अभी लॉग टेबल देख रहा हूं 2 की। लॉग टेबल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे बोलते हैं अंडर रूट का साइन, और इसको हम प्रेस करेंगे 15 टाइम्स, 15 बार। देखिए 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अभी आप कहेंगे कि ये वैल्यू क्या आई है 1.000। जो मर्जी वैल्यू आ जाए आपका फॉर्मेट सेम रहेगा। जो भी नंबर लिखा उसको अंडर रूट कर दिया 15 टाइम्स। उसके बाद जो भी नंबर आएगा उसमें से -1 कर दिया और इक्वल टू कर दिया। कोई भी, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं आपको, मैं एक नहीं 2-3 नंबर से निकाल के दिखा देता हूं। कोई भी नंबर होगा आपने फिक्स पैटर्न करना है। जो भी नंबर आया उसको अंडर रूट किया 15 टाइम्स और -1 और डिवाइड कर दिया। लास्ट स्टेप, डिवाइड कर दिया 0.0000 70274 से। देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक बार ये लगेगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन जैसे ही आप 2 या 3 बार अपने हाथों से कैलकुलेटर पर इसे सॉल्व करेंगे आपको ये इजी लगेगा। जैसे ही मैं इक्वल टू दबाऊंगा मेरा आंसर आ जाएगा 0.3010। देखिए आ गया 0.3010। मैंने बोला है कोई भी नंबर होगा आपने फिक्स्ड पैटर्न ये अपनाना है। देखो मैं दूसरे नंबर से सेम पैटर्न करता हूं, इसको हम एक बार 0 कर देते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है मेरे पास 15 है, जिसका आंसर कितना आएगा 1.1761। चलिए देखते हैं आएगा या नहीं आएगा। ये आ गया 15। मैंने बोला है ये है अंडर रूट, इसे करना है 15 टाइम प्रेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ गया। रूल के अकॉर्डिंग -1 और इक्वल टू और डिवाइड कर दिया 0.00007024 से। और जैसे ही आप इक्वल टू करेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए 1.176। राउंड ऑफ करेंगे तो 06 है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो 1.1761 ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया है। मैंने आपको बताया है नंबर कोई भी हो आपका पैटर्न फिक्स रहेगा, अपने पैटर्न में चेंज मत कीजिएगा, ठीक है। कोई भी नंबर हो, और माइनर चेंज अगर आ भी जाता है तो वो मैटर नहीं करता है, इसकी टेंशन मत लीजिएगा। आप कर सकते हैं लॉग टेबल को। और इसको कैलकुलेटर से सिखाने का मोटिव क्या है मैं आपको पहले मोटिव बता देता हूं। पेपर में लॉग टेबल आपको यूज करनी ही करनी पड़ेगी, चाहे प्रोग्राम का बच्चा हो चाहे ऑनर्स का बच्चा हो, क्योंकि मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस सभी के लिए कॉमन है। और समझिए ये जो बुक में हम सॉल्व करेंगे लॉग टेबल से, तो बुक आती है पेपर में सिर्फ 2 पेज की आएगी और 4 बुक आएंगी। एक क्लास में 4 आती हैं, ठीक है। मेरे पास है 4 टेबल और बच्चे हैं 24। क्या आप बार बार टेबल मांगते रहेंगे कि मुझे टेबल दे दो, मुझे टेबल दे दो? और अगर पेपर में 2 टेबल आई और क्लास में बच्चे हुए 24 तो क्या करेंगे? क्योंकि हर बच्चे को इंडिविजुअल टेबल नहीं मिलती है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। और पेपर शुरू होने के आधे 1 घंटे के बाद तो टेबल आती है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप वेट करते रहेंगे टेबल का? नहीं, आप अपना कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे चले। ये पैटर्न मैं अभी आपको लिख के भी दिखा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है इसकी, मैं लिख देता हूं अभी ये। पहले हम एक बार इसकी वैल्यू को और देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। 47 का 9 में देन 5 में, 47 का 9 में देन 5 में, तो मैंने बताया है हम क्या करेंगे, पहले 47 का 9 में देखेंगे, तो फर्स्ट 2 डिजिट हो गई 47 और फिर देखेंगे 9 में। तो आप देखते हैं हम यहां पर 47, चलिए देखते हैं हम यहां पर, ये है 47 और इसके आगे आएगा हमारे पास 9। 47 का 9 में कितना आ गया? 6803। इसको लिख लेते हैं हम अपना, इसका आ गया है 6803। आगे देखते हैं नंबर क्या है उसके बाद मेरा 5। 47 का 9 में देखना है और फिर 5 में देखना है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, मैंने जैसे बताया है आप उसी को ध्यान से देखिएगा। 47 का
9 में, और फिफ्थ कॉलम कौन सा हुआ? 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ कॉलम हुआ क्योंकि फोर्थ कॉलम में जीरो नहीं होती। तो 1 2 3 4 5, 5 में कितना है? 5 में 5 ही है, ये मिल गया। तो इसमें इसे हम ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहां देखेंगे हमने क्या करना है, इसमें 5 ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा 6808 आ गया। तो यहां पर आ जाएगा 6808। क्लियर हो गया है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए ये गिवन है 33 का 9 में, देन 5 7 है। इसको राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि फिफ्थ डिजिट मेरी 5 या उससे बड़ी होगी, तो हम यहां पर राउंड ऑफ करके इसे 6 बना देंगे। अगर ये वाला नेक्स्ट पॉइंट पर है 5, ये वाली जो फिफ्थ डिजिट है ये 5 से छोटी है, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। यहां पर और यहां पर देखो मैंने सेम डिजिट लिखी है, लास्ट में 7 है और यहां पर 3 है। अगर यहां पर 5 या उससे बड़ी है तो इसको बढ़ा दूंगा, नहीं तो इसको छोड़ दूंगा। तो इसका आंसर देखूंगा मैं 33 का 9 में, देन 6 में। लेकिन इसका आंसर देखूंगा मैं 33 का 9 में, देन 5 में। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं है इस चीज की हमारे को। तो देख लेते हैं एक बार वैल्यू। 33 का था पहले 9 में, तो ये आ गया 33, और इसका देखेंगे हम 9 में आ गया 5302। तो हम यहां पे लिख लेते हैं एक बार 52, क्या नंबर था हमारे पास 33 का 9 में 5302, 5302। आगे नंबर क्या है हमारे पास 6, क्योंकि मैंने बताया राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5 6 में बदल जाएगा। तो देखिए 33 का पहले 9 में देखा और उसके बाद देखना है हमें 6 में, तो 6 में आएगा मेरे पास 8, 6 में आ गया मेरे पास 8। इसी के आगे देखेंगे हम, इसी ये नंबर है मेरे पास, ये वाला नंबर, इसी के आगे चलते जाएंगे तो कितना आ गया 6 में 8। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको 8 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5310, ये आ गया। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 5310। अब इससे अगले वाले में क्या था 53 का 9 में, वो तो सेम ही रहेगा। वो नंबर क्या रहेगा 53 का 9 में था मेरे पास 33 का 9 में था मेरे पास 5302। और फिर देखेंगे हम 5 में कितना है 33 का, ये था 9 में, और 5 में दे रखा है मुझे 6, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास 6 ऐड हो जाएगा, तो 5308 हो जाएगा। 5308 हो गया। आई थिंक सो आपको लॉग टेबल तो देखनी जरूर आ गई। अब हम चलते हैं और आगे थोड़ा सा। मेरे पास है 27 का 3 में, देन 5 में। अब आप देखिए खुद से, आप सभी की बुक में लास्ट में गिवन है लॉग टेबल। सबसे लास्ट में आप जाएंगे, लास्ट के 2-3 पेज जो होते हैं वो लॉग और एंटी लॉग के होते हैं, तो आपने वही देखनी है। हमारे पास है 27 का 3 में, देन 5 में। 27 का 3 में ये आ गया 0, क्योंकि पहला कॉलम 0 का होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो 27 का 3 में आ गया ये वाला, और उसके आगे है 5। इसी के आगे 5 चलेंगे अगर हम, तो ये आ जाएगा 8। तो 4362 मेरे पास है, कितना है 4362, और आगे आ गया फिफ्थ में 8, और इसको ऐड कर देते हैं तो 4370 हो जाएगा। 4370 हो गया, ये मैंने लिख दिया है 4370। अब देखिए यहां पर मैंने बताया है कि जब हम ये वाले पॉइंट लगा लेते हैं तो क्वेश्चन में से ये वाले पॉइंट हट जाएंगे। अब अगर क्वेश्चन में ये वाले पॉइंट नहीं हैं तो ये सारे के सारे नंबर एक जैसे तो हैं, तो इसका मतलब इसका भी मुझे किस में देखना होगा 27 का 3 में, देन 5 में।
27 का 3 में देन 5 में, तो नंबर क्या हुआ मेरे पास 4370 4370 4370 4370 4370 और लास्ट नंबर भी यही है। अगर ये पॉइंट हट जाएगा तो 0 और 0 भी हट जाएंगे, तो नंबर तो वही रह गया 27 का 3 में देन 5 में, तो नंबर आएगा 4370। क्लियर हो गया है। अब हमारे पास एक नंबर रह गया है विच इज 1.005 1.005। अब इसको कैसे करेंगे, अब ये लास्ट नंबर है, मैंने कहा है पॉइंट हट गया, पॉइंट हट गया तो क्या आएगा 10 का 0 में देन 5 में, क्योंकि पॉइंट नहीं है तो 1005। फर्स्ट 2 डिजिट हो गई 10। चलिए अब 10 पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए 10 का 0 में और उसके बाद है मेरे पास 5 में कितना आ गया, 5 में दे रखा है 21, तो हम इसे कैसे लिखेंगे 000021, तो ये आ जाता है 0021। हमने लिखना ऐसे ही है इसको 0021। कई बच्चे क्या करते हैं 00 और 21 को सिर्फ 21 लिख देते हैं, नहीं 21 लास्ट में ऐड होगा क्योंकि पॉइंट हम लगा चुके हैं, ठीक है, तो 0021 हो जाएगा। इसी के साथ हमारी जो लॉग देखने की जो प्रोसेस है वो पूरा होता है। लॉग में इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता ही नहीं है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड लॉग क्यों ना आ जाए आप उसको अब देख सकते हैं, और मैंने आपको कैलकुलेटर से निकालने का प्रोसेस भी बता दिया है। अब जो मैंने आपको बताया है एक बार कैलकुलेटर पे निकालने का प्रोसेस, वो मैं आपको बता देता हूं लिखकर। आपने क्या करना होता है, देखिए मेरे पास है लॉग का प्रोसेस। लॉग कैसे निकालते हैं, जो भी आपके पास नंबर होगा, आपने नंबर लिखा, जो भी नंबर है आपके पास उसको अंडर रूट किया 15 टाइम्स, उसको अंडर रूट किया आपने 15 टाइम्स। जो भी नंबर आया उसको वहीं के वहीं -1 कर दिया और फिर आपने उसे इक्वल टू किया और डिवाइड कर दिया आपने उसे 70274 से, और जैसे ही आप इक्वल टू करेंगे ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया है। ये लॉग निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है। जो मर्जी नंबर, जैसे मैंने आपको बोला है, अभी आपको मैं एक बार फिर बता देता हूं, जो मर्जी नंबर हो, मान लो आपको नंबर है आपके पास 5 नंबर है, मान लो 5 का लॉग कैसे देखेंगे, कोई भी नंबर ले लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, जो भी नंबर आया -1 कर दिया और इक्वल टू कर दिया, ये आ गया, डिवाइड कर दिया 0.00070274 से। जैसे ही आप इसे इक्वल टू करेंगे आपका आंसर कितना आ जाएगा, राउंड ऑफ करके ये आ गया 0.6989, मतलब आप इसे 6989 भी बोल सकते हैं और 6990 भी बोल सकते हैं। अब मैं इसका आंसर देख लूं अगर मैं लॉग टेबल में, तो कितना होगा 5। पहले तो मैं बात कर रहा हूं 5 की। 5 नंबर कितना है, 5 नंबर है मेरे पास, अगर एक नंबर है तो मेरा आंसर आएगा पॉइंट से चालू, क्योंकि जितनी डिजिट होती है -1, तो आंसर आएगा पॉइंट में, ठीक है। अब मुझे देखना है 5 सिंगल डिजिट है तो अपनी मर्जी से 0 लगाना है। 0 लगा के क्या होगा, मेरे पास हो जाएगा 50 का 0 में, क्योंकि 2 डिजिट हुई 50 और उसका देखेंगे 0 में, तो 50 का 0 में कितना हो जाएगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये आ गया 50 का 0 में 6990, और देखिए हमारे कैलकुलेटर पर वैल्यू क्या आई थी, आप देख सकते हैं 0.69894। राउंड ऑफ करूंगा तो मैंने आपको बताया था 6989 लिख लो या 6990 लिख लो, बात एक ही है। समझ में आ गया। तो लॉग टेबल आप जैसे मर्जी निकाले आपका आंसर सेम आएगा। आप 6990
0 लिख लें या फिर 0.68989 लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सेम ही माना जाएगा। क्लियर हो गया है? चलिए, लॉग टेबल हमारी इसी के साथ पूरी होती है। अब हम आगे चलेंगे एंटी लॉग पर। अब हम आगे आएंगे एंटी लॉग पर। देखिए, अब हम एंटी लॉग की बात करते हैं। मेरे पास है एंटी लॉग। एंटी लॉग जैसे हमने लॉग टेबल देखा है, उसी के नेक्स्ट पेज पर हमारे पास होती है एंटी लॉग टेबल। अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। जैसे ये है मेरे पास लॉगरिथम, अगर मैंने एक पेज आगे आया तो ये आ जाती है एंटी लॉगरिथम। ठीक है, अब हम देखेंगे एंटी लॉग, क्योंकि लॉग बिना एंटी लॉग के पूरा नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं पहले एंटी लॉग को। मान लो मेरे पास एक नंबर है 1.3452 नंबर है, मुझे इसका एंटी लॉग देखना है। क्या नंबर है? 1.3452, कोई भी नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मुझे देखना है 2.3452 है, 3.3452 है, 4.3452 है, 5.3452 है। और देखते हैं, अगर 0.3452 हुआ और -1.3452 हुआ तो क्या होगा? चलिए अब देखते हैं हम। देखिए, जैसे लॉग टेबल में मैंने आपको बताया था कि पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है वो काम की होती है, लेकिन एंटी लॉग में हमें देखना होता है पॉइंट के बाद वाला। पॉइंट के बाद क्या है? पॉइंट के बाद है 3452। अब 3452 को कैसे देखेंगे हम, वो हम यहां पे देखेंगे। देखिए, जैसे लॉग देखा था, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है एंटी लॉग का देखने का। मेरे पास देखिए यहां पर 34, यहां पर फर्स्ट 2 डिजिट है मेरे पास 0.34 का था 5 और फिर 2 में। तो देखिए 34 का 5 में, रूल भाई 0 1 2 3 4 5। ठीक है, आप ऊपर से चेक भी कर सकते हैं। देखिए ये आ गया है मेरे पास 5th कॉलम। नीचे आते जाइए आते जाइए। ठीक है, इसको हम छोड़ेंगे नहीं अभी। ये आ गया, आते जाएंगे। देखिए हम आते जाएंगे। मैंने बोला था आपको 0.34 का 5 में, ये आ गया। और फिर है मेरे पास 2, रूल वही है, आगे जाएंगे इसी के आगे, विच इज 1। ये आ गया है 2213 और इसमें आ गया 2 में 1, तो 2214 मेरा आंसर हो जाएगा। 2214 मेरा आंसर हो जाएगा। यहां देखेंगे हम 2214। ठीक है, सभी का आंसर तो सेम रहेगा, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि पॉइंट के बाद सारे के सारे एक जैसे ही नंबर हैं, तो आंसर सभी का सेम रहेगा। लेकिन पॉइंट से पहले वाले का भी तो कुछ रोल होगा। क्या रोल है उसका, ध्यान से देखेंगे। अब पॉइंट से पहले हमें डिजिट नहीं देखनी, पॉइंट से पहले मुझे नंबर देखना है कि नंबर क्या लिखा है। जैसे 1 2 3 4 ये नंबर है, तो मुझे नंबर देखा है। मेरे पास पॉइंट से पहले है 1। अगर पॉइंट से पहले 1 है तो पॉइंट लगेगा 2 के बाद। अगर 2 है तो पॉइंट लगेगा 3 के बाद। मतलब समझो, जितना भी नंबर लिखा होगा +1। एक नंबर है तो 2, 2 है तो 3, 3 है तो 4। समझ में आ गया? जितना भी नंबर है +1 और उतने के बाद पॉइंट लगा दो।
जैसे मैंने बोला एक नंबर है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, 2 है तो 3 के बाद लगा दिया, 3 है तो 4 के बाद लगा देंगे, और अगर 4 हुआ तो 5 के बाद, लेकिन नंबर तो 4 ही है तो 0 ऐड करो और पॉइंट लगा दो। अगर 5 है तो 6 के बाद, ये इस 5 के बाद, और 5 है तो 6 के बाद, और अगर 0 है तो 1 के बाद, और अगर -1 है तो -1 + 1 मतलब 0, तो पहले पॉइंट लग जाएगा। क्लियर हो गया है? ये हमारे ऐसे है। एक बार दोबारा बता देता हूं मैं, 1 है तो 2 के बाद, 2 है तो 3 के बाद, 3 है तो 4 के बाद, 4 है तो 5 के बाद, और अगर 5 है तो 6 के बाद। अपनी मर्जी से 0 ऐड करो और लगा दो, और अगर 0 है तो 1 के बाद, और अगर -1 है तो पहले पॉइंट। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है किसका? एंटी लॉग का। जैसे हमने लॉग टेबल को हमने सॉल्व किया है यूजिंग कैलकुलेटर, ऐसे ही हम एंटी लॉग को भी सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग कैलकुलेटर। मान लो मेरे पास नंबर है 1.3452, मेरे पास नंबर है 1.3452। तो देखिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे। सेम बिल्कुल, देखो लॉग और एंटी लॉग, लॉग का इफेक्ट आया है फंक्शन पर, अगर उस फंक्शन में मैं एंटी लॉग लगा दूंगा तो वापस वो नॉर्मल फंक्शन बन जाएगा जो लॉग वाला था। समझ में आ गया? लॉग का इफेक्ट खत्म कर देता है एंटी लॉग। जैसे मैंने इसका निकालना है एंटी लॉग, तो कैसे निकालेंगे? देखिए मैं आपको यहां पर एक चीज दिखा देता हूं, इसको भी ध्यान से देखेंगे हम। मैं आपको इसी से सिखाऊंगा आपको एंटी लॉग भी, इसी नंबर से, विद द हेल्प ऑफ द सेम नंबर। जो भी नंबर होगा, ये इसको यहां पे लिख लेते हैं, आपको थोड़ा सा अब दिखाई दे जाएगा, ये अब आ जाएगा आपके पास। देखिए अब जो भी नंबर होगा, मैंने बताया लॉग का इफेक्ट को खत्म करता है, तो हमें जैसे लॉग निकाला है बिल्कुल इसका ऑपोजिट करते जाएंगे। मेरे पास नंबर है नंबर क्या था जिसका निकालना है? 1.3452, 1.3452 इसका निकालना है। और वो नंबर क्या था मेरे पास? मैंने वहां पर क्या किया है? डिवाइड। तो यहां पर क्या कर दूंगा मैं? मल्टीप्लाई। किससे कर दूंगा? 0.00070274 से, और इक्वल टू कर दूंगा। उसके बाद उससे पीछे क्या चला है हमारे पास? अगर हम बात करेंगे यहां पर, पहले मैंने डिवाइड था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू कर दिया, फिर यहां पर -1 है तो मैं क्या कर दूंगा? +1 और इक्वल टू कर दिया। फिर नेक्स्ट है अंडर रूट किया है 15 टाइम्स। इस अंडर रूट का इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई इक्वल टू 1, ऐसे करके मुझे कितनी बार करना है? 15 बार। मल्टीप्लाई इक्वल टू मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये लास्ट 15। आंसर कितना आ गया मेरा? 22.14। और मेरा यहां पर आंसर कितना आया है? 22.14। अब देखिए आपका आंसर सेम ही आएगा। वो आपकी इच्छा है, आप चाहे तो बुक से करिए, और आपकी इच्छा है आप चाहे तो कैलकुलेटर से करिए। अब जो मैंने बनाया है मैं आपको इसी को लिख के बता देता हूं कि हम करते क्या हैं। देखिए हम क्या करेंगे एंटी लॉग के लिए, हम करते हैं नंबर, जो भी हमारे पास नंबर है जिसका भी निकालना है नंबर, उसके आगे हम करते हैं मल्टीप्लाई 0.000700274 से, और इक्वल टू कर देंगे। उसके बाद +1 किया और फिर इक्वल टू कर दिया,
और फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या करते करते कितनी बार 15 टाइम्स हमने इसको ऐसे किया और देन इक्वल टू किया। जैसे ही आप 15वीं बार इक्वल टू करेंगे आपका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर ही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था एंटी लॉग का। क्लियर हो गया है? देखिए अब मैंने आपको लॉग भी बता दिया है और एंटी लॉग भी बता दिया है। अब मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा रहा हूं जिसके लिए मैंने आपको ये सब कुछ सिखाया है। चलिए अब एक हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हम चाहे तो बुक से भी ले सकते हैं। एक क्वेश्चन बुक से ले लेते हैं हम अपनी। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हम सभी की बुक में है। मैं पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं। क्वेश्चन क्या है? How long will it take for 1200 rupees to amount 2000 at 5% converted quarterly? How long will it take 1200 rupees 2000 at 5% converted quarterly? 1200 रुपए कब जाकर कितने टाइम में जाकर 2000 रुपए हो जाएंगे अगर इंटरेस्ट मुझे मिलता है क्वार्टरली और इंटरेस्ट रेट था 5%। चलिए देखिए मेरे को दे रखा है ए है मेरे पास यहां पर 2000 विच इज अमाउंट। प्रिंसिपल मुझे गिवन है 1200, रेट मुझे गिवन है 5% लेकिन क्वार्टरली। ठीक है, क्वार्टरली। मुझे एन निकालना है। देखिए एन हम तो निकाल लेंगे नंबर ऑफ ईयर्स में और बुक में दे रखा है जो एन वो दे रखे क्वार्टर्स में। कोई फर्क नहीं पड़ता, बुक वालों ने क्या करा क्वार्टर्स में आंसर दे दिया और मैं क्या करूंगा ईयर्स में आंसर दे दूंगा। बात एक ही है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे को एन नंबर ऑफ ईयर्स में ही देना चाहिए। वैसे मैं आपको बता भी देता हूं। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। मेरा फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर टू द पावर n और मैंने बताया था क्वार्टरली है तो रेट को डिवाइडेड बाय 4 करते हैं और n को मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। a कितना है मेरे पास? a है 2000 इज इक्वल टू p कितना है? p है 1200 और 1 प्लस 0.05 मैंने बताया था रेट को हम 5% कहें या मैं रेट को लिख सकता हूं 5/100। इसका मतलब हो गया 0.05। तो एक ही बात है, आप जैसे मर्जी लिखिए। ठीक है, तो 0.05 डिवाइडेड बाय 4 और n मुझे निकालना है तो वो हो जाएगा n इंटू 4। क्लियर हो गया? अब देखिए इसको मैं एक बार थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। 2000 यहां आ गया 1200 ये आ गया 1 पॉइंट। अगर मैं 0.05 को डिवाइडेड बाय 4 करूं तो कितना हो जाएगा? 0.05 डिवाइडेड बाय 4 तो आ गया 0.0125 0125 टू द पावर 4n हो गया। अब देखिए क्या आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं? कुछ बच्चे क्या करेंगे इसको इससे डिवाइड कर देंगे, उससे क्या होगा आगे सॉल्व तो तब भी नहीं होगा क्योंकि पावर है 4n, सॉल्व तो नहीं हो सकता है। इसीलिए एक चीज जरूर याद रखना स्टूडेंट्स, आप इसके आगे सॉल्व मत करना। आप इसको डिवाइड में ना लेकर जाना बल्कि सीधा यहां पर क्या करना, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, यहीं की यहीं आप टेकिंग लॉग बोथ साइड्स कर देना। अब देखिए इसके आगे क्या होगा। चलिए यहां देखेंगे, इसको हम यहां रख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके आगे का स्टेप यहां पर है मेरे पास। अगर मैंने जैसे लिख देता हूं टेकिंग लॉग बोथ साइड कर रहा हूं तो देखिए मैंने लॉग की प्रॉपर्टी लिखी थी आपके सामने। जब लॉग आता है और ये दो फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में तो पहले तो लॉग लगते ही ये दोनों किस में हो जाएंगे, प्लस की फॉर्म में। यहां पर तो नॉर्मल है, यहां पर हम लिख लेते हैं लॉग
2000 इज इक्वल टू, अब देखिए हम लिखेंगे log 1200। क्लियर हो गया। इसके आगे के लिए क्या करते हैं अब हम वो देखेंगे। इसके आगे log 1200 है। अब क्योंकि ये फंक्शन किस में है मेरे पास, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो log लगते ही क्या हो जाता है वो प्लस। और log की थर्ड प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, अगर मेरे पास फंक्शन होगा कुछ इस टाइप से और log की प्रॉपर्टी लगेगी तो पहले तो दोनों फंक्शन के बीच में प्लस आ जाएगा और पावर वाला फंक्शन आगे आ जाएगा। तो लिखेंगे 4n और log ऑफ 1.0125। क्लियर हो गया। ये मेरा फंक्शन बन गया। अब हमें निकालनी है log की वैल्यूज। अब इसको थोड़ा हटा देते हैं हम लोग। अब हमें निकालनी है log की वैल्यूज। वैल्यूज कैसे निकालेंगे, यहां पे देखो चेक कीजिए 1 2 3 4 कितने डिजिट है 4, तो आंसर आएगा इसका 3 पॉइंट में इज इक्वल टू, यहां पर कितनी है 1 2 3 4, तो आंसर आएगा इसका 3 पॉइंट में प्लस 4n ब्रैकेट स्टार्ट। यहां पर log के बाद कितनी वैल्यू है, पॉइंट से पहले 1 है तो आंसर आएगा 0 पॉइंट में और ब्रैकेट क्लोज। अब चेक करते हैं 2000 की वैल्यू को हम कैसे देखेंगे। मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू को देखते हैं हम लोग सबसे पहले फर्स्ट 2 डिजिट में। फर्स्ट 2 डिजिट क्या है मेरे पास, फर्स्ट 2 डिजिट है 20, क्योंकि 2000 है तो फर्स्ट 2 डिजिट हुई 20। 20 का 0 में, 20 का 0 में हो गया 3010 और फोर्थ कॉलम में 0 होती नहीं है तो आंसर आ गया 20 का 0 में 3010। तो हम यहां लिख लेते हैं 3010। नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 1200। 1200 का किस में देखेंगे, 12 का 0 में। अब देखिए 12 का 0 में, 12 का 0 में, 12 का 0 में कितना आ गया 0792। इसको लिख लेते हैं हम लोग 0792। इसके आगे क्या है मेरे पास, इसके आगे है नंबर 10125। हमने सिर्फ 4 डिजिट तक ही देखनी है, मैंने आपको बताया था हमने 4 डिजिट तक देखनी है। अब 4 डिजिट तक कैसे देखेंगे, नंबर क्या है मेरे पास 10, तो फर्स्ट 2 डिजिट क्या हुई 10 और उसके बाद क्या लिखा है 125। 5 है फिफ्थ डिजिट, उसको तो मुझे हटाना पड़ेगा, इफेक्ट क्या आ जाएगा 1013। तो देखिए 10 का 1 में, पहले तो 10 का 1 में आ गया 0043 और फिर है 3 में, 3 में कितना आ जाएगा 13, तो 0043 और ऊपर आ गया 13, कितना हो गया 0043 प्लस 13 तो 0056, तो ये हो जाएगा 0056। ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहां ले जाते हैं 3.3010 माइनस 3.0792 इज इक्वल टू 4n.0056। चलिए हम यहां पे सॉल्व कर लेते हैं इसे फटाफट से। 3.3010 माइनस 3.0792, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 0.2218। ये मेरे पास वैल्यू आ गई, अब देख सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास क्या है इसके बाद 4n.0056। अब मैं क्या करता हूं, इसको दोनों को इसके अपॉन में ले जाता हूं, 0.2218 डिवाइडेड बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 0.0056 इज इक्वल टू n। आप क्या कीजिए, यहीं कहीं से सॉल्व कर दीजिए इसी नंबर से, जो भी हमारे पास नंबर है। देखिए मेरे पास नंबर ये था, आप इसे सॉल्व कर दीजिए फटाफट से, डिवाइड कर दीजिए 4 से और डिवाइड कर दीजिए 0.0056 से, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 9.9। अप्रोक्सीमेट 10 इयर्स अप्रोक्स मेरा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ गया है अप्रोक्सीमेट 10 इयर्स। देखिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जो हमारा आंसर आ रहा है बुक में वो आ रहा है 42 अप्रोक्स और आपका आंसर आ रहा है
10 ईयर्स। तो ऑलमोस्ट मतलब तो एक ही हुआ, तो ये हमारा इसका है आंसर। उन्होंने क्वार्टर में दे रखा और हमने ईयर्स में दे रखा है। समझ में आ गया? लॉग टेबल का बेनिफिट यही है, जब हम ऐसी कैलकुलेशन के आगे अटक जाते हैं जिसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसको पूरा करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? लॉग टेबल। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त, और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको ये टॉपिक कराऊंगा, साथ के साथ कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली का टॉपिक भी हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। कुछ डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, लॉग निकालने में, कैलकुलेटर यूज करने में, या कुछ भी।